हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, PFRDA इस एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुकी है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, आपको वीडियो सेक्शन में जाके वो देखने को मिल जाएगी। मैंने सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर समझाई थी। आज की स्टूडेंट्स हमारी ये जो क्लास है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टैटिक, इन सब में कौन कौन से टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है अगर आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर फोकस में रख रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं। तो क्लास इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अभिपीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग PFRDA ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, जिसमें MCQ सीरीज़ है। सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है एग्ज़ाम की आपको वो समझाई जाएगी, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस क्लास की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ले सकते हो, जहाँ से आपको ये पूरा जो कोर्स है वहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। PFRDA, जैसा आपको पता है, हमारी कंट्री में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ काम करती है। उसमें से एक PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जैसे सिंपली RBI बैंकिंग सेक्टर के लिए है, IRDI इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, सेबी शेयर मार्केट सेक्टर के लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स के लिए। PFRDA को हम बोलते हैं पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर। ठीक है, तो ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन थी मैंने आपको बताया था। ये नोटिफिकेशन में 15 सितंबर को जो अप्लाई की डेट थी वो शुरू हो गई थी। 7 अक्टूबर तक ये चलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम और इंटरव्यू, हम दोनों की बात करेंगे, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 की। उसके अलावा यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी मैंने आपको बताई थी 22। देखो पोस्ट का नंबर कम है, पर पोस्ट अच्छी बहुत है। अगर आप ऐसा नहीं आपने सोचना कि नंबर कम है तो ट्राई नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम सीरियस सिलेबस पे हैं तो एग्जाम पैटर्न ऑफ फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या क्या है, देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सबके लिए, कुछ स्ट्रीम के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ वैकेंसीज़ के हिसाब से, जनरल, लीगल, तो कुछ आपके सब्जेक्ट्स आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपको ना एक बार नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको ये समझ में लगेगा। तो पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स मल्टीपल चॉइस, कौन कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस। इसमें ना जनरल अवेयरनेस के क्या क्या टॉपिक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पेपर 2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अकाउंट्स का। ये मैंने आपको बताया वेरियस सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ऐसी एग्जाम पैटर्न फ़ेज़ 2, देखो ये फ़ेज़ 1 का एग्जाम है, इसके 2 पेपर, ये फ़ेज़ 2 का एग्जाम है, इसके 2 पेपर अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इसको साथ में मत जोड़ना। तो ऑल स्ट्रीम्स के लिए क्या है, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, जनरल स्ट्रीम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, वही सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जनरल अवेयरनेस, जो कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे पेपर 1 में आएंगे, पेपर 2 में भी आप बिल्कुल बैंकिंग क्वेश्चन और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या क्या आपको फोकस में रखना है, बैंकिंग के रिफॉर्म्स, इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ और उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बैंकिंग, RBI से भी, इन सब में नया क्या चला है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल टर्म्स, मैं जो इसको लेकर स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी लेके आऊँगा ना, और हम कर भी रहे हैं कवर। ठीक है, उसमें भी ये सब चीज़ों पे मैं खास फोकस देता हूँ। बैंकिंग टर्म्स, कौन से नए एक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, NPA क्या होता है, उसके अलावा NPA वैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, सरफेसी एक्ट क्या होता है जिसमें बैंक्स को पावर मिलती है कि बैंक्स अगर उनको लोन की रिकवरी नहीं हुई तो वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है, रेगुलरली मॉनेटरी पॉलिसी आती रहती है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो क्या कर रहे हैं, जो मर्जर्स हो रहे हैं बैंक। देखो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ पे आपको कोई ना कोई टॉपिक या न्यूज़ मिलेंगे, हो सकता है कुछ पे आपको ना भी मिले, तो जो आपको इनमें से मिल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग और एजेंसीज, पेमेंट्स जो होती हैं, नेफ्ट, RTGS, UPI, इन सब से रिलेटेड। उसके अलावा ऑबिचुरीज, ठीक है, जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली जो UK क्वीन है उनकी डेथ हुई। उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर्स, जो मंथली GK, हम भी मंथली GK कवर करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वेरियस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह उनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कोई रिपोर्ट्स और इंडेक्स आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई अपडेट है, यूनियन बजट अगर उसमें आपको रिलेटेड, वैसे तो बजट रिलीज़ हुए तो टाइम हो गया, पर उसका आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस जो पिछला बजट था फाइनेंशियल ईयर 2022 था, इसको उसमें क्या क्या पॉइंट्स गवर्नमेंट ने कवर किए। ठीक है,
उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, अगर इसमें कोई न्यूज़ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया काफ़ी सारी इस टाइम पे कर रहा है, कोई समिट्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, SCO, ब्रिक्स, ये सब, इंडिया की वेरियस रैंकिंग्स, कोई नई अपॉइंटमेंट्स हुई, इंपॉर्टेंट डेट्स आई, कोई MOU साइन हुए, स्पोर्ट्स में कुछ हुआ, अवार्ड्स में कुछ हुआ, तो ये आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही आप कह लो कि देखो, अब आप इसको देख के ऐसे डर मत जाना कि एक एक चीज़ पढ़ने में कितना टाइम लगा, ऐसा नहीं। देखो, जैसे आपको एक चीज़ समझ लग रही है कि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी जो भी न्यूज़ हुई है पिछले 3 से 4 महीने में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस होती है, जैसे कंट्री में क्या चल रहा है, कोई गवर्नमेंट के नए अपडेट, स्कीम्स वगैरह, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने बैंकिंग पे फोकस देना है, जनरल अवेयरनेस पे फोकस देना है। इस पर अगर आप फोकस दोगे तो इस एग्जाम में आपको जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स है वो आप ठीक से कवर कर पाओ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप यहाँ पर समझ पाए कि कौन से वो टॉपिक्स है जो आपको ध्यान में रखने, और जो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स जिनको बोल देते हैं, ठीक है, जो उनका सिलेबस है इस एग्जाम के लिए क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।